नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल शर्मा 11वीं की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अभिव्यक्ति माध्यम के पाठ कथा पटकथा को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। आशा करते हैं आपको ये पाठ बहुत ही पसंद आएगा और आप इसके पाठ की जानकारी का फ़ायदा उठाएंगे। तो पाठ की शुरुआत करने से पहले हम जान लें, कथा का अर्थ होता है कहानी और पटकथा का अर्थ होता है फिल्मों के लिए लेखन। तो पटकथा कुछ और नहीं, कैमरे से फिल्म के पर्दे पर दिखाए जाने के लिए लिखी गई कथा या कहानी है। मनोहर श्याम जोशी की परिभाषा है कि पटकथा कुछ और नहीं, कैमरे से फिल्म के पर्दे पर दिखाए जाने के लिए लिखी हुई कथा है। तो इस पाठ के स्मरणीय बिंदुओं को हम ले रहे हैं। पटकथा जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है पट और दूसरा है कथा। पट का अर्थ होता है पर्दा और कथा का अर्थ कहानी, यानी वह कहानी जो छोटे यानी दूरदर्शन या बड़े पर्दे अर्थात फिल्मों के लिए लिखी जाए या दिखाई जाए, उसे पटकथा कहते हैं। यानी वह कहानी जो छोटे पर्दे यानी टेलीविजन या बड़े पर्दे अर्थात फिल्मों के लिए दिखाई जाए, उसे हम क्या कहेंगे? पटकथा कहेंगे। फिल्म व टीवी की पटकथा की संरचना नाटक की जो स्क्रिप्ट राइटिंग होती है उससे मिलती जुलती है। अंग्रेजी में इसे स्क्रीन प्ले कहते हैं। नाटक के लिए जो लिखा जाता है उसको स्क्रीन प्ले कहेंगे। और पटकथा जो है, पटकथा लेखक पत्रकार और साहित्यकार मनोहर श्याम जोशी ने अपनी पुस्तक पटकथा लेखन एक परिचय में लिखा है कि पटकथा कुछ और नहीं, कैमरे से फिल्म के पर्दे पर दिखाए जाने के लिए लिखी गई कथा है। अब आ जाइए पटकथा के स्रोत। पटकथा के स्रोत की जब हम बात करते हैं कि पटकथा कहाँ से आती है, इसके स्रोत क्या क्या होते हैं, तो पटकथा के स्रोत की तैयार करने के लिए सबसे पहले क्या है, कहानी का चयन किया जाता है। यह कहानी हमारी जिंदगी, कोई घटना, इतिहास या कोई सच्चा किस्सा या साहित्य की किसी भी विद्या पर आधारित हो सकती है। अब आइए पटकथा की संरचना। अब संरचना का मतलब इसके स्ट्रक्चर कैसे होगा। अंग्रेजी के शब्द स्क्रीन प्ले पटकथा के निम्न अंग हैं। यानी पटकथा में नायक और प्रतिनायक और अन्य पात्र होते हैं। यानी पहले सबसे पहले चीज क्या होगी, पात्र। उसमें नायक माने हीरो, प्रतिनायक उसका एंटी यानी विलेन और अन्य कैरेक्टर। दूसरे, उसमें पटकथा की संरचना में कि इसमें द्वंद्व दिखाया जाता है और आपस में टकराहट होती है और अंत में उसका समाधान होता है। फिर पटकथा में क्या है कि अलग अलग घटना स्थल पर जाकर उसको दृश्य को शूट किया जाता है और इसमें दृश्य होते हैं। जो पटकथा होती है इसमें बहुत सारे दृश्य होते हैं, इन दृश्यों की शूटिंग होती है, अलग अलग घटना स्थलों पर जाकर उसकी शूटिंग की जाती है। अब आ जाइए नाटक और फिल्म की जो पटकथा में है क्या अंतर है। नाटक की और फिल्म की पटकथा में क्या अंतर है, तो बताते हैं कि सबसे पहले नाटक के दृश्य लंबे होते हैं, फिल्मों के छोटे होते हैं, और नाटकों के घटनास्थल सीमित होते हैं, फिल्मों के असीमित होते हैं। फिर है नाटक एक सजीव कला माध्यम है। उसके बाद नाटक में कथा का विकास रेखीय होता है और फिल्म में विकास ये कई प्रकार से होता है। अब आ जाते हैं जो फिल्मों में स्पेशल टेक्निक इस्तेमाल की जाती है किसी भी पटकथा में,
दो तकनीक होती हैं, एक होती है फ्लैशबैक और एक होती है फ्लैश फॉरवर्ड। तो दोनों ही स्थिति में पटकथा लिखी जाती है। तो पटकथा लेखन की फ्लैशबैक वह तकनीक है जिसमें अतीत में घटी किसी घटना को दिखाया जाता है, और फ्लैश फॉरवर्ड में क्या है, भविष्य में होने वाली घटना को पहले दिखा दिया जाता है। तो इस प्रकार से फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड दोनों ही युक्तियों का प्रयोग करने के बाद हमें वर्तमान में आना आवश्यक है। उसके बाद पटकथा की मूल इकाई है दृश्य। अब उसके बाद आगे है कहते कि पटकथा लेखन में कंप्यूटर की भूमिका। तो पटकथा लेखन में कंप्यूटर की भूमिका के बारे में आप बताएंगे कि आजकल जैसे इंटरनेट का, कंप्यूटर का ज़माना है, तो उससे पटकथा लेखन में बहुत ही आसानी हुई है कि वर्तमान समय में पटकथा लेखन में कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा है। कंप्यूटर में ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिसमें पटकथा का प्रारूप बनाया आता है। सॉफ्टवेयर पटकथा में सुधार लाने के लिए सुझाव भी प्रस्तुत करता है, जिन्हें मानना या ना मानना लेखक की इच्छा पर निर्भर होता है। अब उसके बाद कहते कि बहुत सारे हमारे प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं, साहित्यकार हुए हैं, जिनके रचनाओं पर फिल्में भी बन चुकी हैं। जैसे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हुए हैं, तो उनके लिखे उपन्यास देवदास पर कई फिल्म बन चुकी हैं। इसी तरह मुंशी प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु, धर्मवीर भारती और मन्नू भंडारी आदि की रचनाओं पर भी फिल्में और टीवी धारावाहिक बन चुके हैं। सिनेमा, टेलीविजन दोनों ही माध्यमों के लिए बनने वाली फिल्में या धारावाहिकों का जो मूल आधार है वो पटकथा होती है। तो बच्चों, ये पाठ था, इसके स्मरणीय बिंदु थे। अब इसके कुछ प्रश्न आपकी किताब में है, वो आपको करने हैं। जैसे इसमें है फ्लैशबैक तकनीक और फ्लैश फॉरवर्ड तकनीक के दो उदाहरण दीजिए। और आपने कई फिल्में देखे होंगे, और आपके देखी किसी फिल्म को ध्यान में रखते हुए बताइए कि उसमें दृश्यों का बंटवारा किन आधारों पर किया गया। इसी तरह पटकथा लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्यों। इसके अलावा आपके स्पोर्ट मटेरियल में कुछ क्वेश्चन हैं, उनको भी आपको करना है। जैसे है समाचार के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, ये पिछले पाठ में हम कर चुके हैं, इसको करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है पटकथा शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तीसरा प्रश्न है पटकथा का स्रोत क्या है। चौथा है फ्लैशबैक टेक्निक क्या है। पांचवा है पटकथा लेखन और एक परिचय पुस्तक के लेखक कौन है। ये हमने बताया था कौन है, मनोहर श्याम जोशी। उसके बाद में है किन्हीं दो लेखकों और उनकी रचनाओं के नाम दीजिए जिन पर फिल्म बनी है। उसके बाद है किसी एक लेखक या उसकी रचना का नाम लिखिए जिस पर टीवी धारावाहिक बना है। आठवां प्रश्न है नाटक और पटकथा के दृश्य में क्या अंतर है। फिर नौवां प्रश्न है पटकथा की मूल इकाई क्या है। उसके बाद है पटकथा लेखन में कंप्यूटर का कोई एक लाभ लिखिए। फिर 11वां है स्क्रीन प्ले से आप क्या समझते हैं। 12वां प्रश्न है पटकथा में दृश्य बदलने पर कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और 13वां है नाटक और पटकथा की संरचना में क्या समानताएं होती हैं। 14वां प्रश्न है नाटक और पटकथा में क्या अंतर है। तो बच्चों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इन सभी को आपको कॉपी में करना है, परीक्षा के लिए तैयार करना है। और आपने बहुत ही ध्यान से कक्षा ली, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।